हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मुकुल कालड़ा है। अगर मैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। पहले मैं भी जॉब कर रहा था। लॉकडाउन में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मैंने अपना एग्रीकल्चर सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का बिजनेस स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उसके अंदर ऐड ऑन करना शुरू किया। तो उससे मैंने क्या नोटिस किया कि मेरा जो भी प्रोडक्ट था उसकी सेल काफी गुना बढ़ गई। मार्केट में जो भी कस्टमर था, लोग बोलते थे कि मुकुल की दुकान से जो सामान मिलता है उसकी क्वालिटी का कुछ अलग ही मजा है। तो उससे क्या हुआ कि मेरी सेल में काफी बूम आ गया। अब कई बार क्या होता है कि सीजन के टाइम में कुछ दवाइयां काम नहीं कर रही होती, तो उस टाइम हमने वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्री 82 को जैसे ही हमने दवाइयों में मिक्स करवाया तो उसका रिजल्ट काफी बम्पर आना शुरू हुआ। ये तो मैंने पेस्टिसाइड की बात बताई। अगर मैं आपको फर्टिलाइजर की बात बताऊं, फर्टिलाइजर में भी हमने जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, वो 10 से 15 किलो कम करवा के उसके अंदर भी एग्री 82 को मिक्स करवाया। उससे क्या हुआ, उसने उसको पानी से भी 10 गुना पतला कर दिया और किसान की कम लागत में उसको काफी अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना जा रहा हूं जिन्होंने फील्ड में कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमारे को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। और इन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नोट कर 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 मैं स्टार डायरेक्टर बन गया। सामने मिस्टर राजेश गोयल जी को इनवाइट करना चाहूंगा आपकी ऑनलाइन क्लैपिंग के साथ। प्लीज वेलकम मिस्टर राजेश गोयल। ये हमारी टीम है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा टॉपिक है वो धान के ऊपर कैसे काम चलेगा। अभी के टाइम पर धान के अंदर वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स आपको किस तरह से सहायक हो सकते हैं। हमने पिछले 8 साल से ये एक्सपीरियंस किया है कि वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट धान की उपज को 20% बढ़ा रहा है और इसकी लागत लगभग 20 से 30% कम होती है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये सब चीजें हम आपको करके दिखाएंगे। अभी धान जो है प्रारंभिक अवस्था में है, हर जगह पर धान लगती है। पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह पर कोई थोड़ी लगाता है, कोई ज्यादा लगाता है, तो धान लगती है। और किसान भाई बहुत परेशान है, क्योंकि धान के अंदर पहले बहुत कम खाद लगती थी, अब बहुत ज्यादा खाद का इस्तेमाल होने लगा है और महंगी पड़ रही है। तो हमने वैसीज को इसलिए लाए हैं, पिछले 8 साल में जो मैंने वैसीज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है, तो इससे किसानों की लागत लगभग 20% कम हुई है और उपज जो है बड़ी है। इसमें जो धान का पानी एक रॉ मटेरियल है धान का, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मुकुल जी ने बताया कि धान में पानी को पतला करती है, तो ये एग्री 82 की हमारी संसार की ये एग्री 82 है। ये 100 ग्राम की है और 1 बीघे के अंदर या 3 बीघे के अंदर भी ये इसकी मात्रा बड़ी यूजफुल है। तो ये एग्री 82 100 ग्राम है। ये संसार की सबसे सस्ती दवाई है और ये एग्री 82 हाफ लीटर में है। ये एग्री 82 हाफ लीटर में है और इसके बाद 5 लीटर की पैकिंग में भी आती है। तो 135 रुपीज में ये 100 ग्राम आपको आती है। तो किसान के खेत में 100-150 रुपए की लागत आएगी। तो मैं इसके जो चमत्कारी गुण है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक प्रयोग के द्वारा आपको बताता हूँ। मैंने इसमें पानी डाला है, आपकी जमीन है और एग्री 82 क्या करती है, ये आपके खेत में 15 काम करती है। 15 काम, सिर्फ 100-150 रुपए की चीज आपके खेत में 15 काम करती है। ये आपकी लैंड है और मैं एक खेत के अंदर एग्री 82 मिला देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ मात्रा में एग्री 82 की इधर मिला दिया आपके खेत में। और ये जो है बिना एग्री 82 के है और ये दोनों एक ही पदार्थ के पत्ते, मतलब आपकी जमीन है। तो ये बिना एग्री 82 वाली जमीन में मैंने लगा दिया और एग्री 82 वाली जमीन में मैंने ये वाला लगा दिया। तो कहने का मतलब है, जैसे मुकुल जी ने बताया कि ये 5 से 10 गुना कम करती है। तो ये पानी को 5 से 10 गुना कम करती है, पानी को डाइल्यूट कर देती है, जिससे आपको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथियों, जिस खेत में आप बार बार पानी देते हैं, 5 बार महीने में पानी देते हैं, उसमें ये 3 बार पानी देने से ही आपका काम चल जाएगा। और जब हमारे खेत में नमी रहती है तो हमारी पानी की लागत कम होती है और उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी पूरे के पूरे इसको प्राप्त होते हैं। तो ये तो थी बात जिसको हम गलांद डालने वाली बात बताते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चीज है जो पानी वाली थी, उसकी आप ये देख सकते हैं, इसकी गलन कितनी है
और ये जो एग्री 82 में मैंने मिलाया था, क्या आप, जो किसान नहीं भी है वो भी बता सकता है कि कितनी ज्यादा गलन हो रही है। ये जमीन को बहुत पतला कर देती है, ये वाली एग्री 82 वाली है, ये सिंपल है। तो साथियों, जो मेन जिस काम के लिए हम पानी देते हैं, जमीन को पतला करती है, और उसके अंदर जो गारे की स्थिति है वो बहुत ज्यादा, कीचड़ बहुत घना हो जाता है, और इसमें जड़ों का विकास होता है। एग्री 82 जड़ों का विकास करती है। हमने ये देखा है अपने प्रयोगों में कि जो नॉर्मल किसान की जीरी होती है वो 4-5 कल्ले उगते हैं, फुटाव जिसको बोलते हैं। अभी आपकी धान जो है आरंभिक अवस्था में है, और धान भी दो तरह से बोई जाती है, एक तो पौध उखाड़ कर पौध लगाना, और एक ऐसे डायरेक्ट गेहूं की तरह बोना। तो एग्री 82 उन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा गुणकारी है। यदि आप खाद के अंदर इसका प्रयोग करेंगे तो 100% खाद, जैसे डीएपी होगी, 12-32-16 होगी, और आपकी यूरिया हो गया, ये पूरे का पूरा आपका लगेगा। और एग्री 82 आपके खेत में ड्रेन होने से भी बचाती है। जैसे यूरिया के बारे में कहा जाता है, यदि आप अपने खेत में यूरिया डालते हैं तो पानी में डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है, आपकी जड़ यहां पर है, और ड्रेन होकर यूरिया नीचे चला जाता है, जड़ को नहीं मिलता है। तो एग्री 82 धान की जड़ों का विकास करती है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है। और दूसरी मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, जो मेन किसान जो मरता है वो इसमें मरता है स्प्रे के अंदर। स्प्रे बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम खरपतवार की बात करते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसान जो है वो खरपतवार के लिए बहुत परेशान रहता है। पिछले कुछ सालों से ये बहुत गंभीर स्थिति रही है कि खरपतवार नहीं हो पाई है, खरपतवारों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आप खरपतवार वाली जो दवाई है, जिसको कबाड़ मारने वाली दवाई बोलते हैं, उसके अंदर केवल एक टंकी में 10 रुपए की प्रयोग कीजिए। अब आप ये बताइए कि 10 रुपए बहुत बड़ी रकम है क्या किसान के लिए? तो वो जो दवाई आपकी हल्की भारी जैसी भी होगी, यदि एक टंकी में आप ये 5 ml डाल देंगे, ये ऐसे डालकर 5 ml डाल देंगे, तो उस दवाई को ये इतना शार्प कर देगी। तो जिसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए किसान भाइयों, अपनी आंखों पे विश्वास करिए, मेरी बात को नहीं मानना आपने। तो मैं 2 नए गिलासों में आपको ये डाल के दिखाता हूँ। ये आपका पानी है जो आप दवाई डालते हैं अपने खेत में, और ये वाला जो है एग्री 82 वाला पानी है जो मैंने आपको दिखाया था। देखिए कैसे गल गया है, आप देख सकते हैं इसको कैसे गल गई है जमीन। तो मैं, ये एक पत्ता है जो आपकी फसल है जो मेरे पास घर में था, मैं वो दिखा रहा हूँ। तो किसान भाई, जो आप स्प्रे करते हैं उसका क्या हाल होता है अपनी आंखों से देखिए, क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं है। नजदीक लाइए कैमरा। ये देखिए मैंने इस पत्ते को डुबाया, क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ असर पड़ा है? ऐसे हिल जाएगा, हवा चलेगी। इसको रात भर बाल्टी में डुबो के रखो, कुछ नहीं होगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है इस पत्ते का, मैं इस एग्री 82 वाली दवाई में मिलाता हूँ। तो क्या आप इन दोनों में कोई फर्क देख सकते हैं मेरे साथियों, किसान भाइयों? आपने, जो किसान नहीं भी है वो भी इस बात को कॉमनली सुने, ये लोगों को बताएं कि केवल 10 रुपए में आपकी जो दवाई है उसकी क्वालिटी का कितनी इंप्रूवमेंट आ गई है। अगर मैं ये दावा करता हूँ, अगर बरसात भी हो गई तो ये आर पार निकल के दवाई 5 मिनट के बाद भी इसका स्प्रे का इतना बड़ा असर पड़ेगा। और ये एज इट इज ही, जो आप लोग घाटे में हैं, आपको जो प्रॉफिट नहीं होता, आपका जो बुरा हाल है, आपकी लागत बढ़ती जा रही। तो किसान भाइयों, खरपतवार के अंदर एग्री 82 क्या करती है, ये जमीन से 6 इंच नीचे जाकर जो खरपतवार के बीज है उनको उभरने नहीं देती है। तो जब आप स्प्रे करते हैं, जो नॉर्मल स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे क्या होता है, इतनी देर में वो बीज जम जाते हैं, और जिनको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है, किसान की पूरी ताकत उनको उखाड़ने में लग जाती है। तो क्या ये 10 रुपए की लागत बहुत ज्यादा है? 1 एकड़ के अंदर आप 200 ग्राम का प्रयोग करते हैं। ये मल्टीपर्पज हमारा प्रोडक्ट है, सिलिकॉन बेस्ड है, पूरी दुनिया में इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एग्री 82 के बारे में मैंने हजारों बातें बताई आपको। इससे चूहा नहीं लगेगा आपके खेत में। उसका कारण क्या है कि ये टेस्ट को बदल देती है, चूहे को स्वाद नहीं लगता। आपके खेत में दीमक है तो ये दीमक पर अटैक करेगी। जब आप क्लोरो दवाई के अंदर इसका मिलाकर प्रयोग करेंगे तो ये उस पर दीमक को नहीं लगने देगी। और आपके कि जो 4 से 5 कलियां फूटती हैं, कल्ले फूटते हैं धान में, इसके अंदर हमने 35-35 कल्ले उगाए हैं। 200-250 रुपए की लागत लगाकर इतनी बड़ी आपको प्रॉफिट होगा। अब ये तो बात हुई एग्री 82 की, जो 15 काम करती है। 8-10 तो मैंने बता दिए, 3-4 और मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो एग्री 82 आपने फर्टिलाइजर के अंदर मिलानी है। जैसे आपकी डीएपी है, आपका यूरिया है, तो ये यूरिया को ड्रेन होने से बचाएगी। आपका जो पेस्टिसाइड है, ये है डीएपी है,
वो घुलता नहीं है आपके खेत में, पूरा नहीं लगता है, तो उसका प्रयोग मैं हजारों बार कर चुका हूँ, वो प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुकुल भाई आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि आपको भी ये बात पता नहीं है। देखिए, जितनी भी स्प्रे हम फसलों में करते हैं वो ऑयल बेस्ड होती है। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, आप इसका स्प्रे करते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि आप लोग स्प्रे करते हैं और किसान को एक दिक्कत आती है कि कहीं पर उसका स्प्रे कामयाब होता है, कहीं पर नहीं होता है। आपकी 20 लीटर की टंकी होती है साथियों, तो आप उसमें ऑयल बेस्ड, सभी दवाइयां ऑयल बेस्ड होती है। ये सरसों का तेल है, ये मैं इसमें डाल के दिखा रहा हूँ। ये ऑयल डाल दिया मैंने, थोड़ा ज्यादा डाल गया। तो जब किसान इसका स्प्रे करता है, तो वो जो स्प्रे में खाली पानी डालता रहता है, और जब ये दवाई ऑयल वाली आती है तो वो वहां पर रुक जाती है। तो उससे पूरे खेत के अंदर बराबर स्प्रे नहीं होता, और उससे रिजल्ट बढ़िया नहीं आते। आप बार बार नई नई दवाइयां बाजार में खरीदते जाते हैं। ये एग्री 82 मैंने ऑयल बेस्ड में मिला दी है, तो आप देखेंगे ये ऑयल को काट देती है एग्री 82। और आपका जो स्प्रे है, अब मैं आपकी तालियों की आवाज सुनना चाह रहा था। ये देखिए, ये पानी ऐसा था और ये ऐसा हो गया। ये ऑयल बेस्ड है, एग्री 82 ने इसको बिल्कुल भी घोल दिया है। तो इतने महंगे महंगे स्प्रे मुकुल जी से लेकर आते हैं, पेस्टिसाइड वालों से लेकर आते हैं, तो उसके समानांतर आपको आराम नहीं मिलता, आपको फायदा नहीं होता, किसान का नुकसान होता है। तो इस तरीके से यदि आपने 2 एकड़ के अंदर आप दवाई जो लाए हैं, और वो 2 एकड़ के अंदर स्प्रे करना है, यदि आप इस एग्री 82 का प्रयोग करेंगे, तो आप उसको 3 एकड़ में भी उससे ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि जिस खेत में एग्री 82 पड़ी होती है, उस खेत का कलर, हम उसको तोतिया रंग कहते हैं, पैरेट कलर हो जाता है। और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्लोरोफिल ज्यादा बनाती है फसल, तो जिससे ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अब इसके साथ साथ, क्योंकि सारी रात बीत जाएगी एग्री 82 की प्रशंसा करते हुए, और दूसरी चीज मैं आपको एक सबसे बेहतरीन लेकर आया हूं, इसका नाम है एग्री ग्रेनुअल्स। तो आप जानते हैं कि हम बार बार धान की फसल उगा रहे हैं, और मुझे पता है सबका के झाड़ कितना होता है। किसान लागत पे लागत लगाता, 20-20 हजार रुपए एक खेत पर, 1 एकड़ पर लागत आपकी आ जाती है। लेकिन बार बार हम कभी डीएपी डालते हैं, कभी क्लोरो डालते हैं, कभी हम उसके अंदर 12-32-16 डालते हैं, कभी जिंक डालते हैं, कभी पोटाश डालते हैं। बार बार 84 मिनरल्स से हमारी फसल तैयार होती है। तो ये ग्रेनुअल जो है वेस्टलिन लेकर आई है, 850 डीपी प्राइस पर आपके पास है। ये 5 किलो का है। आपने इसको अभी बिजाई के टाइम पर, या जिसने लगा दिया उसमें इसको डालेंगे, तो ये क्या चीज है, आप इसके साथ डीएपी 15 से 20 किलो कम कर सकते हैं। 10 किलो डीएपी कम कीजिए, आपकी लागत कम होगी, 150-200 रुपए आपके बचेंगे। और इसकी मिलाकर यदि 5 किलो, 35 किलो डीएपी के अंदर मिलाकर आप डालेंगे 1 एकड़ के अंदर, 5 बीघे के अंदर, और उसमें 200 ग्राम एग्री 82 का मिश्रण मिलाएंगे हाथ से मिलाकर, तब आपकी एक संतुलित खाद बन जाएगी। ये ग्रेनुअल्स क्या करता है, ये मक्खन मलाई है जमीन के लिए, ये टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आपकी जमीन की मुरम्मत करती है, आपकी जमीन का कोई नुकसान नहीं होता है। उसके अंदर सभी पोषक तत्वों को संतुलन बनाकर रखती है। मायने जो पोषक तत्व आपके खेत में पड़े हैं, ये जड़ों के ऊपर काम करेगी, जड़ों को बड़ा करेगी, उनको लार्ज करेगी। मैं अभी जड़ें आपको दिखाऊंगा जब अगली बार मेरा प्रोग्राम आएगा। तो मैंने 1.25-1.25 फुट की जड़ देखी है ग्रेनुअल और एग्री 82 की, और जो हम डीएपी की खाद में है वो इतनी बड़ी जड़ होती है। तो साथियों, जड़ के ऊपर जो काम करेगा तो इमारत बड़ी बनेगी, जो नींव बड़ी होगी। तो ये 3 फसलों में यदि आप यूज करेंगे, अभी आप जीरी के अंदर यूज कर रहे हैं, उसके बाद गेहूं में करेंगे, उसके बाद फिर गन्ना या जीरी लगाएंगे, उसमें यूज करेंगे, तो 3 बार यूज करने के बाद, ग्रेनुअल डालने के बाद, आपका खेत इतना उपजाऊ हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, वो पानी ज्यादा पिएगा और नरम बनेगा। मतलब कि उसको एक प्रोटीन का काम करेगा ये, और बैलेंस डाइट है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 3 बार अपने खेत में इसको डाल चुका है, उसको पोटाश जिंक वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपकी जो बालियां हैं उसको भरेंगे, दाने भरे हुए आएंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ शुरुआती बात कर रहे हैं। इसके साथ हम एक और दवाई का नाम लेना चाहेंगे, नैनोटेक। एग्री नैनोटेक वो दवाई है जो 25 मिनरल्स हैं। हमारे किसान भाइयों की जमीन जहां कमजोर है, जैसे मिट्टी उठ जाती है जिन खेतों की, तो वो खेत बड़े कमजोर हो जाते हैं, उसमें फसलें बिल्कुल कम होती हैं। तो उसका समाधान हमने किया है
एग्री नैनोटेक आप उसका डालेंगे, अभी दवाई में डाल सकते हैं जिनके खेत कमजोर हैं, जो भट्टे के नजदीक होती हैं, और जो कहते हैं जी ये तो बहुत सालों से इस जमीन में कुछ नहीं होता, उसमें एग्री नैनोटेक आप दवाई में डाल सकते हैं। तो इन चीजों को डालने से आपको आपकी फसल में कोई कमी नहीं आएगी। और चौथी जो बड़ी गंभीर समस्या थी, वो धान की बोना रह जाता था, छोटा धान रह जाता था, वो बढ़वार ही नहीं होती थी। अगर किसी किसान के पास ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, उसका धान बोना रह जाता है, छोटा रह जाता है, बढ़वार नहीं होती, उसमें बालियां नहीं लगती, और तब आप एग्री नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे संपर्क करके ये प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अल्टीमेटली मैंने आज आपको 2 या 3 प्रोडक्ट का डेमो करके बताया, और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके स्प्रे के अंदर ये बहुत इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि ये पत्ते के द्वारा मैंने आपको बताया, और फिर मैंने ऑयल बेस्ड के बारे में आपको बताया कि ऑयल बेस्ड दवाइयों को ये डाइल्यूट करने का काम करती है। और तीसरा जो काम करती है, वो आपके खेत में गलन ज्यादा होगी। तो इस तरह से 14-15 काम एग्री 82 करती है, और बहुत सस्ती है। 100% आप इसको अपनाइए। एक चीज और मैं कहना चाहता था, कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे खेत में तो जी पानी भर गया, मतलब जैसे मैंने पानी की कमी की बात बताई थी, यदि आपके खेत में बहुत ज्यादा पानी भर गया तो उसका भी एक सोल्यूशन है। एक्वा जेल हमारा बहुत चमत्कारी प्रोडक्ट है यार। ये जैसे फसल में स्ट्रेस हो जाता है, जब बहुत ज्यादा आग पड़ती है, धूप पड़ती है, तो उसके बाद हमारी फसल स्ट्रेस में आ जाती है, तो उसको भी, स्ट्रेस को भगाने का काम भी एग्री गोल्ड है हमारे पास। और अभी हम गन्ने की बात नहीं करेंगे। दूसरा जो धान है जो आपने छिट्टे के द्वारा बोया है, उसके अंदर भी यही वाली चीजें अप्लाई होंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट से और शालिनी मैम से, अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें डेमोस भी दिखाए और बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गोयल साहब, बहुत ही बेहतरीन सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा प्रैक्टिकली पूरा डेमो प्रयोगशाला दिखा दी करके, ताकि सवाल तो कोई रहता ही नहीं है, थैंक यू लेकिन सर। कुछ फिर भी फील्ड से लोगों के कुछ सवाल आते हैं कि हम 1 एकड़ धान मान लो लगा रहे हैं, तो 1 एकड़ में हमारे वेस्टीज के प्रोडक्टों का लगभग कितना खर्चा आएगा और कितनी उसकी सेविंग होगी बाहर के जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करता है। देखिए क्योंकि सुंदरवीर जी, किसान ये बहुत कहेगा बढ़िया कि क्वेश्चन आपने पूछा है। वैसे हम्म, ये खेत के ऊपर वेरी करता है। आप लोग जानते हैं कुछ खेत उपजाऊ हैं, लेकिन मिनिमम आपको 1500 रुपए का खर्च तो आपको करना पड़ेगा। 850 रुपए का ये हो गया, और 400-500 रुपए की एग्रीगेटेड हो गई। तो इससे आपका 20% लागत कम होगी। आप उसमें यूरिया कम कर सकते हैं और डीएपी कम कर सकते हैं। देखिए, सरकार का और हमारा उद्देश्य एक ही है कि आप अंग्रेजी खादों को कम इस्तेमाल करें, और जिससे वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पूरा प्रयोग हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, पूरा प्रयोग हो। मेरा ये मानना है कि लोगों के खेत में डीएपी क्विंटलों के हिसाब से पड़ा हुआ है, और वो पूरा लग नहीं रहा फसलों को। यदि आप कुछ भी ना डालकर खाली एग्री 82 डाल दें सुंदरवीर जी, तो वो फसल ऐसा लगेगा जैसे आपने एक कट्टा यूरिया का डाल दिया। यस सर, थैंक यू। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि हमारा 1500 रुपया खर्च करके एक तो किसान अपना कम से कम 20 से 25% जो उसकी कॉस्ट है, हाँ जी, फर्टिलाइजर हाँ की जी। है, दवाइयों की है, वो हम्म। कॉस्ट कम कर सकता है। और साथ साथ उसकी जो फसल है वो कम से कम 15-20%, 25% बढ़ेगी। तो अगर ये हाँ जी लगाया सर। जाए तो 1500 रुपये कोई भी ज्यादा नहीं है, और हर कोई इसको अपनाना चाहेगा। कि ये जो सर ने बताया ना कि 1500 रुपये खर्चा, ये खर्चा खर्चा नहीं है, ये मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम है। कि अगर वो 1500 का खर्चा कर रहा है तो उसका यूरिया डीएपी उतना कम हो जाएगा, तो उसका मतलब कि हाँ, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिकल उसकी बात है। जीरो है इसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट उसकी जीरो है, लेकिन उसका प्रॉफिट उसका 15 से 20% बढ़ जाएगा उसमें। सवाल है कि जब धान की फसल में हमारे जो प्रोडक्ट हैं, तो हमें किसान को क्या, किसान गोष्ठी अगर हम गांव में करें तो उससे क्या हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कवर कर पाएंगे, या 1 to 1 किसानों से मिला, क्या किया जाए देखिए इसको सुंदरवीर तेजी जी, से बढ़ाने के लिए? ये मैं तो ये कोशिश करता हूं कि अगर एक किसान भी मिल जाए, क्योंकि किसान लोग ना देखम देख होता है, और सारे गांव में खबर फैल जाती है। ये आपका काम आसान हो जाएगा। मैं तो 1 to 1 भी मिले मुझे, तो बारिश में भी मिल जाए कोई, मैं कहता हूँ, कहता जी ना जी मैंने लेनी। मैंने कहा यार देख तो ले, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ये पावर है, एग्री 82 की, वेस्टीज की पावर है। मैंने जो कुछ भी क्राउनशिप लेवल अचीव किया है, अपनी टीम बनाई है, वो सिर्फ वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स के दम पर बनाई है। और मेरा ये शौक भी था, और इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं एक किसान हूं बाई बर्थ।
तो हमें किसी भी तरीके से इसका प्रयोग जरूर कराना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों को ना नेगेटिविटी बहुत है, क्योंकि उनको दूसरी केमिकल प्रोडक्ट ने ठगा है। लेकिन जो एक बार एग्री 82 का और ग्रेनुअल का प्रयोग करने लग जाएगा, वो दोबारा उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट टाइम इसका यूज करने का क्या रहेगा? सबसे अच्छा हमें रिजल्ट लेना है, तो इसका बेस्ट हो द बेस्ट टाइम क्या रहेगा यूज करने का? अब सबसे बेस्ट से बेस्ट टाइम अभी है सर, क्योंकि आप इसको खाद में मिला सकते हैं। आप खरपतवार नाशक हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत जरूरी है। तो इसका रिजल्ट लेने के लिए अभी आपको 20 दिन के अंदर अगर आप डालो, अभी तो 20 दिन के अंदर आप खुद कहोगे। अगर 50 एकड़ जमीन भी चारों तरफ है, तो उसमें से एग्री 82 वाली जमीन को आप तुरंत पहचान लोगे। इतनी ग्रोथ है किसान की, क्योंकि बहुत पारखी होते हैं आंखें किसान की, वो एकदम से पहचान लेगा। और सबसे बड़ी बात है सुंदरवीर जी, एक टंकी के अंदर सिर्फ 10 रुपए की लगती है। सिर्फ 10 रुपए की लागत है एक टंकी के अंदर। कितनी बार स्प्रे करते हैं हमारे किसान? यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा किसान, हम अपने किसान के पास जाकर के अगर शुरुआत उसकी एग्री 82 से भी करवा दे, तो वो पूरी तरीके से हमारे फेवर में मैं हो कह रहा जाएगा, क्योंकि उसको